भारत जोड़ो नफरत और प्रतिशोध की सियासत, घृणा, ध्रुवीकरण, ये सब मिटाने के लिए ये की गई है और मुद्दे उठाते रहते हैं। जैसे कल आपने देखा था कि हमने अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता और महिला शोषण का मुद्दा उठाया था। तो आज विषय है मंदी, महंगाई, मुफलिसी, बेरोजगारी, भुखमरी। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और इसका एक मुख्य कारण ये है महंगाई का कि जो ईंधन की कीमतें हैं, जिसमें एक भारी गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 37% गिरावट, वो कम नहीं हुई। तो मेरा सबसे पहला सवाल इस सरकार से है, इस अयोग्य सरकार से, कि आपने ईंधन की कीमतें गिराए क्यों नहीं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, उसमें नरमी हुई है, पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ऐसा अत्याचार क्यों, ये अन्याय क्यों गरीबों के ऊपर? ये हमें बताइए। ये हमें बताइए कि आप अपनी तिजोरी भर रहे हैं गरीबों के जेब में हाथ डालकर। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि गरीब और गरीब होते जा रहे थे, अमीर और अमीर? लगता है ऐसा आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती क्या है, तो उसको संभाला कैसे जा सकता है। एक कच्चापन है, एक अनाड़ीपन दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आपके बीच में मैं कुछ आंकड़े रखूंगा, और आप जानते हैं कि आंकड़ों के प्रति हम सबकी बड़ी श्रद्धा होती है, क्योंकि आंकड़े एक असलियत बताते हैं, एक हकीकत बताते हैं। तो सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि जून में, इस साल जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $116 प्रति बैरल, और वो अब घट के करीब $84 प्रति बैरल हो गई है। $84.80। तो मई 2014 में पेट्रोल की कीमतें कितनी थीं, डीजल की कीमतें कितनी थीं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $106 प्रति बैरल, और दिल्ली में कीमतें थीं $71। डीजल की कीमत थी $55। तो हमारा ये मकसद था कि कैसे जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो आम आदमी है, उनको कैसे महफूज रखें, उनको सुरक्षित रखें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कितने भी बढ़ती रहें, ऊपर नीचे होते रहें। और इसीलिए हमने एक तरह से ऑयल बॉन्ड, यूपीए में ऑयल बॉन्ड की हमने एक डेट इंस्ट्रूमेंट हमने जारी किया था। इसके बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें फैली जा रही हैं, बहुत गलत प्रोपेगेंडा है। ऑयल बॉन्ड इसलिए हमने जारी किया था ताकि जो गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद है, जो मोहताज है, जो महरूम है, उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच रहे, उसको हम प्रोटेक्टेड रखें। उसका सालाना ब्याज अब तो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, सागर में एक बूंद की तरह है। और जब ये देखें कि हम, इस सरकार ने आमदनी कितनी की है, 2014 से लेके अब तक सरकार ने कितना कमाया है ईंधन के दाम बढ़ाते बढ़ाते, ये मुख्य सवाल है। और ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ उससे आप चौंक जाएंगे। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, पीपीएसी का आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार ने कमाया है 28 लाख करोड़ रुपए, तकरीबन 28 लाख करोड़ रुपए 2016 से अब तक। ये वित्त वर्ष 2022-2023 की पहली तिमाही तक 28,12,595 करोड़ रुपए इस सरकार ने कमाए। तो ये पैसा जा कहां रहा है? क्यों नहीं ये सरकार
ईंधन के दाम कम कर रही है, एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है। और इतना ही नहीं, पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे और आंकड़े अगर मैं रखूंगा आपके सामने, तो 10 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बनाए हैं पिछले 2 साल में। तो मतलब 2 साल में जो ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, उसी समय मुद्रास्फीति भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। मतलब महंगाई का बुनियादी कारण है ईंधन की कीमतें। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो आप उसको कम करेंगे तो महंगाई भी कम हो जाएगी। ये एक डायरेक्ट लॉजिक है। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही। सरकार अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है, गरीब आदमी को परेशान कर रही है। आरबीआई तो अपना काम कर रही है। आरबीआई ये कह रही है कि अपने रेपो रेट बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है। वो चाह रही है कि जो बाजार में अतिरिक्त धन है, जो एक्सेस सरप्लस लिक्विडिटी है, उसको कैसे अपने पास कर ले ताकि दाम कम होंगे। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मॉनेटरी पॉलिसी तो वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ज़रूरत है सरकार को दाम कम करने की। मैं आपको बताता हूं कि एक्साइज ड्यूटी यूपीए के समय कितनी थी। यूपीए के समय थी 9 रुपये 20 पैसे पेट्रोल के लिए, और डीजल के लिए 3 रुपये 56 पैसे। अब मैंने आपको बता दिया कितनी है यहाँ पर। डीजल की है 15 रुपये 80 पैसे और पेट्रोल की है 19 रुपये 90 पैसे। देखिए इतना फर्क। और इतना ही नहीं, जो एक्साइज ड्यूटी है, वो एक्साइज ड्यूटी से जो आमदनी आती है वो मरकजी सरकार, ये केंद्रीय सरकार अपने पास रख लेती है, वो रियासतों से बांटती नहीं। 90% जो आमदनी होती है एक्साइज ड्यूटी से सरकार अपने पास रख लेती है। इसमें है स्पेशल एक्साइज, स्पेशल एडिशनल एक्साइज, इसमें है रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये सब सरकार अपने पास रख लेती है। तो रियासतों को बहुत कम मिलता है। एक और मुख्य बिंदु ये है कि आप तो जानते हैं युद्ध चल रहा है। सुनिए वित्त मंत्री जी की दलील। वो पहले ये कहती थी कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है इसलिए हम कीमतें कम नहीं कर सकते। हर बार ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई संकट है, क्राइसिस है, तो यहाँ पर जो परेशानी है वो सब आयातित हैं, वो सब इंपोर्टेड है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल लाचार हैं, सब कुछ जो है बाहर से आ रहा है। ये हमेशा वित्त मंत्री की दलील होती है, उनकी सफाई होती है। यहाँ पर सरकार का कोई दोष नहीं, उनका ये दायित्व नहीं कि महंगाई को कब्जे में लें। ये तो आयातित है, ये तो बाहर से आ रही है, हमेशा ये कहते हैं। तो उस वक्त तो वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हम क्या करें, ईंधन के दाम इतने हो गए हैं, कच्चे तेल के दाम इतने हैं। लेकिन युद्ध तो अभी भी जारी है, दाम कम हुए हैं। आपने दाम कम किए कि नहीं? लोकसभा में आपको याद है वित्त मंत्री जी ने कहा था कि महंगाई भी आयातित है, अंतर्राष्ट्रीय संकट है, आर्थिक संकट है, हम क्या करें, ग्लोबल आउटलुक बड़ा कमजोर है, देखिए रिसेशन की आशंका है, हम क्या करें, जो सेंट्रल बैंक्स हैं पूरी दुनिया में वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हम क्या करें, ये जो महंगाई है ये आयातित है। और एक पूर्व वित्त मंत्री ने तो ये भी कहा कि महंगाई है कहाँ, विपक्ष जा रही है महंगाई को ढूंढने के लिए, उनको महंगाई मिल नहीं रही है, और जो गरीब आदमी है उनकी थाली खाद्य वस्तुओं से भरी पड़ी है। कितनी शर्मनाक बात है।